हेलो गाइस, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी एंड देयर एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री की तरफ। और इसके पहले इंट्रोडक्शन में जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक जो कि एनालिटिकल टेक्निक है, जिसमें हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट और सेपरेट करने ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ ion, on the basis of their charge, on the basis of shape, इसके अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम सेपरेट किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेशन करने की टेक्निक है। यही यहाँ पे लिखा है, क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर विच कंपोनेंट ऑफ सल्यूट, मतलब कोई भी सल्यूट का कंपोनेंट है जो मिक्सचर है, कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, कोई मिक्सचर है, उसको मिक्सचर जो है सिंपल मिक्सचर सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और ये दो फेज़ों के बीच में सेपरेट होता है। वन इज स्टेशनरी फेज, अनदर इज मोबाइल फेज। मोस्टली स्टेशनरी फेज जो है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में मोबाइल फेज पाया जाता है। अगर इसको हम ग्रीक वर्ड में इसको सेपरेट करके देखें, क्रोमा मीन्स कलर होता है और ग्राफीन मीन्स राइटिंग। और हिस्ट्री की बात करें तो 20वीं सेंचुरी में मिखाइल टेरेस्ट ने इसको क्लोरोफिल क्लोरोफिल का सेपरेशन के लिए इसको यूज किया था। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जो मोबाइल फेज होता है ये मेनली दो फेज से मिलके बना था, वो तो हम लोग बता चुके हैं कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। और ये टेक्निक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मतलब किसी भी कंपोनेंट में जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट का मिक्सचर है, उसका सेपरेट करने के लिए होता है। तो मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज रिफर्स टू ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड डिसॉल्व इन ए लिक्विड और गैस। ये दो फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, जिसमें कि जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंपोनेंट होगा, वो सब्सटेंस होगा, वो रन करेगा। और स्टेशनरी फेज होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो हम मिक्सचर जो होगा मोबाइल फेज में, उसको रिटार्ड करेगा, उसको रोकने का, उसके मूवमेंट को रोकेगा, सॉल्यूट के मूवमेंट को रिटार्ड करेगा, ये कह सकते हैं। और अगर जो इसको हम स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करें तो वन इज सीट क्रोमेटोग्राफी, अनदर इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सीट क्रोमेटोग्राफी में जो होगा, जो स्टेशनरी फेज होगा इन फॉर्म ऑफ सीट होगा। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम वो स्टेशनरी फेज जो होगा वो कॉलम जैसा होगा, जैसे HPLC है, आयन एक्सचेंज है, और जेल परमिएबल है, और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल हैं। अगर सीट क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है और TLC है। इसमें जो होगा स्टेशनरी फेज जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सीट होगा। इसके बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड किए। अब सीट क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सीट क्रोमेटोग्राफी की स्टेशनरी फेज पोलर होगा। जैसा कि हमारा मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल और कंपोनेंट कौन कौन से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स है, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और मोबाइल फेज नॉन पोलर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड लिक्विड पार्टीशन होगा, और TLC में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड लिक्विड एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स कि जो सॉलिड होगा वो होगा सीड के फॉर्म में, जो होगा वो होगा अपना स्टेशनरी फेज, और लिक्विड में मिक्सचर होगा वो होगा हमारा कंपाउंड। अब इसका रिजल्ट के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो रिटार्डेशन फैक्टर के इससे हम रिसर्च उसकी रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं। तो अगर ये हम मान लो कि ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एक सीट है, तो डिस्टेंस
travel by solute means mobile phase, and sorry, distance travel by solute means mixture of component, और divided by distance travel by solvent means ये पूरा मोबाइल फेज, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट ये इतना। जो हमारा कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट आउट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मिक्सचर वो सॉल्वेंट की, उसको डिवाइड कर देंगे, रिटार्डेशन फैक्टर आ जाएगा। थैंक यू।